नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जायसी के नागमती संदेश खंड से व्याख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत अवतरण में जायसी कहते हैं, राजे कहा रे सरग संदेसी, उतरी आऊ मोहि मिलू रे विदेसी। पाए टेकी तोहि लायो हियरे, प्रेम संदेश कहहु होई नियरे। प्रस्तुत अवतरण में यह बताया गया है कि जो संदेश वाहक है वो नागमती के विरह व्यथा की कथा राजा रत्नसेन को सुनाता है, जिससे राजा रत्नसेन के हृदय में जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा होती है और राजा रत्नसेन और जो पक्षी है उसी के संवाद को इस अवतरण में वर्णित किया गया है। तो राजा रत्नसेन कहता है, राजे कहा रे सरग संदेसी, उतरी आऊ मोही मिलू रे विदेसी। राजा रत्नसेन पक्षी से कहता है कि हे स्वर्ग से संदेश लाने वाले, रे सरग संदेशी, स्वर्ग से संदेश लाने वाले, उतरी आओ, उतर आओ, मोही मिलू रे विदेशी। विदेशी यानी परदेश से आने वाले, तुम नीचे उतर आओ और मुझसे मिलो या मुझे दर्शन दो। रे सरग संदेशी, स्वर्ग का संदेश लेकर के आने वाले परदेशी पक्षी, तुम नीचे उतरकर आओ और मुझे दर्शन दो। पाए टेकी तोहि लायो हियरे, प्रेम संदेश कहहु होई नियरे। कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुम्हें हृदय से लगाकर रखूँगा और प्रेम संदेश कहहु होई नियरे, कि तुम समीप आकर के नागमती के प्रेम संदेश को मुझसे कहो। कहा विहंगम जो बनवासी, कित गिरही ते होई उदासी। तब पक्षी ने कहा कि कहा विहंगम, पक्षी ने कहा जो बनवासी, कि जो बनवासी हो गया है, कित गिरही ते होई उदासी, तो उसे गृहस्थी छोड़ करके साधु वैरागी क्यों बनना पड़ा या क्यों बनना स्वीकार किया। जेही तरवर तर तुम अस कोऊ, कोकिल काग बराबर दो। कि जिस पेड़ के नीचे तुम्हारे जैसा व्यक्ति बैठा हो, उस पर चाहे कोयल कूके, चाहे कौवा काँव काँव करे, अर्थात तुम्हारे लिए सभी बराबर है। कि कोकिल काग बराबर दो, कोयल और कौवा तुम्हारे लिए बराबर है। धरती में विष चारा परा, हारिल जानी भूमि परिहरा। कि धरती पर विष का चारा फैला हुआ है, यह सोच करके हारिल पक्षी धरती पर नहीं उतरता। हारिल जानी भूमि परिहरा, कि हारिल पक्षी ये जानता है कि भूमि पर विष वाला चारा पड़ा हुआ है। फिरो वियोगी डार ही डारा, करो चले कहे पंख संवारा। फिरो वियोगी यानी इसलिए मैं वियोगी बन करके डाल डाल पर फिर रहा हूँ और उड़ने के लिए अपने पंख संवार रहा हूँ। करो चले कहे पंख संवारा, उड़ने के लिए यहाँ से अपने पंखों को संवार रहा हूँ। जिए कह घड़ी घटती नित जाही, सांझई जीव रहे दिन नाही। ये कह रहे हैं कि इस सांसारिक जीवन में जीने की घड़ी नित्य घटती रहती है। जिए के घड़ी, जीने की जो घड़ी है, घटती नित जाही, निरंतर घटती ही जाती है। सांझ ही जीव रे दिन नाही, कि संध्या को जीव तो रहता है परंतु दिन में नहीं रहता। अर्थात कि जीवन जो है वो नश्वर है, अस्थायी है, इसलिए प्रति क्षण जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जो लही फिरो मुकत होई,
परो न पिंजर माँ। कि पक्षी कहता है राजा रत्नसेन से कि जब तक मैं मुक्त भाव से, मुक्त होई यानी मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के घूमता रहता हूँ, परो न पिंजर माँ, तब तक मैं पिंजड़े में यानी कि सांसारिक बंधन में नहीं पड़ सकता। जाऊ वेगी थल आपने है जेही बीच निभा। इसलिए वो राजा रत्नसेन से कहता है कि जिस प्रकार से मैं मुक्त भाव से घूमता रहता हूँ, किसी सांसारिक बंधन में नहीं पड़ता, उसी प्रकार से मैं तो मुक्त भाव से शीघ्र ही अपने स्थान पर जाऊंगा जहाँ पर मेरा निर्वाह हो सकता है। जे ही बीच निभा, जिनके बीच में मेरा निर्वाह हो सकता है। जाऊं बेगी थल आपने, शीघ्र अतिशीघ्र मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरा निर्वाह हो सकता है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में ये बताया गया है कि जो राजा रत्नसेन है उसे चित्तौड़गढ़ जो है यानी जो उसकी मातृभूमि है वो उसे अपने स्वर्ग के समान दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर सरग संदेशी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य, जिस मनुष्य का मन पवित्र होता है और जो गृहस्थ जीवन छोड़ करके बैरागी बनता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है व्यर्थ होता है। तो राजा रत्नसेन भी घर से योगी बन करके निकल गया था, तो इसीलिए उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। इसके साथ साथ हारिल पक्षी के विषय में भी बताया गया है कि जिससे धरती पर सर्वत्र यह लगता है कि पक्षियों को फंसाने के लिए जो चारा रखा गया है वो चारा क्या है, विष से युक्त है। उसी प्रकार से जो राजा रत्नसेन है उसको भी यही प्रतीत होता है कि जो गृहस्थ जीवन है वो उसे विष के समान ही लगता है, इसलिए वो इसी भ्रम के कारण वो योगी बन गया था। तो उसी की ओर ही संकेत यहाँ पर किया गया है। अब हम अगली व्याख्या देखेंगे। कही संदेश विहंगम चला, आगी लागी सगरो सिंगला, घरी एक राजा गोहरावा, भा अलोप पुनि दृष्टि न आवा। कि इस अवतरण में ये बताया गया है कि राजा रत्नसेन को जब पक्षी संक्षेप में संदेश दे देता है और नागमती की विरह व्यथा को बता करके उड़ जाता है, तब सिंघलदीप और राजा की क्या दशा होती है उसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। कही संदेश विहंगम चला, आगी लागी सगरो सिंगला। कि वह पक्षी जो संदेश कह करके राजा रत्नसेन को नागमती का संदेश कह करके वहाँ से उड़ जाता है। कहीं संदेश विहंगम चला, संदेश कह करके पक्षी वहाँ से उड़ जाता है या चला जाता है। आगी लागी सगरो सिंगला, और उसके द्वारा जो विरह संदेश कहा जाता है उससे सारे सिंगल द्वीप में आग लग जाती है। घरी एक राजा घोरावा, भा अलोप पुनि दृष्टि न आवा। घरी एक यानी राजा ने उस पक्षी को रोकने के लिए एक क्षण तक या कुछ समय तक उसको पुकारा, किंतु भा अलोप, वो पक्षी अलोप हो गया या अदृश्य हो गया। पुनि दृष्टि न आवा, राजा की दृष्टि में वो नहीं आया, अर्थात उसे दिखाई नहीं दिया। पंखी नाव न देखा पाखा, राजा होई फिरा के साखा। कि तब जब वो देख रहा था तो ना तो वहाँ पर पक्षी नाम का कोई जीव उसे दिखाई दे रहा था। पंखी नाव न देखा पाखा, ना तो पक्षी का जीव कोई दिखाई दे रहा था और ना ही उसके पंख दिखाई दे रहे थे। राजा होई फिरा के साखा, और वह राजा होकर भी यानी सामर्थ्यशाली होते हुए भी निराश होकर के लौट आया। जस हैरत वह पंखी हेराना, एक दिन एक हमहु करब पयाना। तब
वो ये सोचने लगता है कि जस हैरत वह पंखी हिराना, कि जिस प्रकार से हेरत हेरत यानी ढूंढते ढूंढते, पक्षी को खोजते खोजते या देखते देखते जैसे वो पक्षी खो गया है, उसी प्रकार से एक दिन हम भी चले जाएंगे। दिन एक हमहू करब पयाना, प्रयाण हम भी कर जाएंगे या हम भी यहाँ से इस संसार से चले जाएंगे। जो लगी प्राण पिंड एक ठाऊ, एक बार चितौर गढ़ जाऊ। तो कहते हैं कि जब तक प्राण और पिंड लगी, प्राण जब तक प्राण और पिंड इस शरीर में विद्यमान है, यानी जब तक जीवन है, तब एक बार चित्तौड़गढ़ जाऊं, तब तक मैं एक बार चित्तौड़गढ़ जाना चाहता हूँ। आवा भवर मंदिर में केवा, जीव साथ ले गयऊ परेवा। कि इसलिए यह सोच करके राजा रतनसेन रूपी जो भंवरा है वो राजभवन में या राजमहल में वहाँ आता है, जहाँ पर कि केवा जो है कमल रूपी जो पद्मावती है वहाँ पर थी। जीव साथ ले गयो परे, आवा भंवर मंदिर में केवा, जीव साथ ले गयो परेवा। जब वो आता है तो उस समय उसके प्राण वो पक्षी अपने साथ ही ले जाता है। तन सिंघल मन चितौर बसा, जीव विशंभर नागिनी जिमि डसा। कि जब से वो पक्षी उसको नागमती का संदेश दे करके गया है, तब से उस समय से उनके राजा रत्नसेन के प्राण उस पक्षी के साथ चले गए, लेकिन उनका जो शरीर है वो सिंघल द्वीप में ही या सिंघलगढ़ में ही रह गया और मन उनका चित्तौड़गढ़ में चला गया। जीव विशंभर नागिनी जिमि डसा, इस कारण से उनका जो मन है वो क्या हो गया है, बेसुध हो रहा है। किस लिए कि ऐसा लगता है कि मानो उसे नागिन ने डस लिया हो। जेती नारी हंसी पूछही, अमीय वचन जीवतंत। जेती नारी यानी जितना ही वह सुंदर स्त्री हंस हंस करके पूछती है, कैसे, अमीय वचन जीवतंत, कि अमृत तुल्य वचनों से, यानी बहुत ही मीठे वचनों से जब वो उससे हंस हंस करके वो पूछती है, तो रस उतरा विषय चढ़ी रहा, न ओही तंत न मंत। तो उतना ही उसका रस उतर जाता है और शरीर मन में विष चढ़ता जाता है। विषय चढ़ी रहा, विषय जो है वो विष चढ़ता जाता है और उस न ओही तंत्र न मंत्र, उसको उतारने के लिए ना तो कोई तंत्र था और ना ही कोई मंत्र का प्रभाव रहता है। यानी कि राजा रत्नसेन पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को समाप्त करने का अनेकों प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव उतरने का नाम नहीं लेता। तो इस प्रकार से इस अवतरण में यह बताया गया है कि नागमती की जो विरह व्यथा है वो बहुत ही व्यापक है और उसी के कारण ही सिंघल द्वीप भी जलने लगता है। इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो राजा है उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। राजा रत्नसेन को भंवरे के रूप में और पद्मावती को कमल के रूप में बताया गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।